जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सब। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्श रखी है कि मैं आप सभी गुरु परिवार के सामने गुरु जी के महिमा, कल्याण, अनुभव का वर्णन कर सकूं। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, हम जब ही गुरु जी महाराज की कल्याण महिमा का व्याख्यान कर सकते हैं जब गुरु जी महाराज की आज्ञा होती है। और संगत जी, जब हम आप लोगों के समीप आते हैं गुरु जी महाराज की महिमा गुणगान करने, तब संगत जी हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमें क्या बोलना है। और बाद में हम ये सोचते हैं कि गुरु जी महाराज ने जो उनकी इच्छा होती है वो बुलवा देते हैं, हम अपने आप कुछ बोल ही नहीं पाते। संगत जी, ये हम सभी जानते हैं कि गुरु जी महाशिव के अवतार हैं और उन्होंने अपनी संगत का कल्याण करने के लिए मानवी रूपी चोले में जन्म लिया। और संगत जी, उन्होंने अपनी संगत का भरपूर तरीके से रोग, दुख, कष्ट काटे। संगत जी, चाहे रोग छोटे हो, दुख बड़े हो, कैसे भी कष्ट हो, गुरु जी ने सब अपने ऊपर लिए। संगत जी, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हम गुरु जी महाराज के चरणों में हैं। संगत जी, एक संगत ने कमेंट्स करके मुझे पूछा कि आंटी जल प्रसाद कैसे पिला सकते हैं, मेरे घर में कोई बीमार है। तो संगत जी, मैं बता दूं, जल प्रसाद पिलाने की बहुत महिमाएं मैंने सत्संगों में सुनी हैं, लेकिन संगत जी मैं आपको जो सही महिमा जल प्रसाद पिलाने की है वो बताती हूँ। संगत जी, एक तांबे का लोटा लें, उसे बिल्कुल भी साबुन से ना माजें, उसे राख से माजें, क्योंकि राख जो होती है वो स्वच्छ होती है। ठीक है संगत जी, राख से माजने के बाद तांबे के लोटे में जल भरें, जल भर के गुरु जी के चरणों में रखें और संगत जी मंत्र जाप चला दें। जब मंत्र जाप संगत जी पूरा हो जाए, उसके बाद महाराज से आज्ञा लेके उस जल प्रसाद को जिसको भी आपको पिलाना है हाथ में लेके 2 बार मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। फिर उसके मुख में वो जल डालें और महाराज से अरदास करें कि हे मेरे दाता, हे मेरे ईश्वर, ये जल नहीं, अब ये अमृत बन चुका है, आप इसको ब्लेस कीजिए। संगत जी, ये है जल प्रसाद की सही महिमा। संगत जी, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, इसमें इतनी अपार शक्ति है ना संगत जी, जिसका वर्णन करना भी हमारे पास उसके लिए शब्द नहीं है। कितने लोग इस जल प्रसाद से, इस लंगर प्रसाद से ठीक हुए हैं। संगत जी, धरती पे अगर कोई स्वर्ग है तो वो जीता जागता बड़ा मंदिर है जहाँ पे साक्षात गुरु जी महाराज विराजमान होते हैं। वैसे तो संगत जी हमारे अंग संग गुरु जी महाराज है ही हैं, लेकिन बड़े मंदिर में गुरु जी की दिव्य ज्योति है जहाँ पे कोई भी संगत, कैसी भी संगत खाली हाथ नहीं आती। संगत जी, गुरु जी जिसके बारे में हम सभी संगत जानती हैं कि गुरु जी ने अपार ब्लेसिंग्स गुरु परिवार को दी है, एक माला की तरह हम सबको पिरो के रखा है और उस माला का धागा भी गुरु जी ने बांधा नहीं है, उसमें माला में संगतों को पिरो ही जा रहे हैं, क्योंकि जिनका कल्याण गुरु जी महाराज को करना है उनको गुरु जी अपने तक बुला ही लेते हैं और अपने से जोड़ ही लेते हैं। संगत जी, लाखों सैकड़ों लोग हैं इस दुनिया में जो कि गुरु जी की महिमा और कल्याण से वंचित हैं, और एक समय संगत जी ऐसा आएगा कि ये पूरा विश्व गुरु जी महाराज से जुड़ा मिलेगा आपको। संगत जी, हमारे गुरु जी की एक बहुत खासियत थी, बहुत खासियत। वो उन्होंने कभी अपना प्रचार नहीं कराया, वो कभी
मीडिया के सामने नहीं आए, उन्होंने कभी कोई छल कपट दिखावा नहीं किया, जैसे आजकल और जो आप देख रहे हैं कर रहे हैं। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है संगत जी, क्योंकि मैं जो कहती हूँ स्पष्ट कहती हूँ। बहुत से साधु संत बने हुए हैं जो प्रवचन देते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी ने कोई प्रवचन नहीं दिया, क्योंकि वो साक्षात महाशिव थे। इसीलिए उन्होंने इन सब से दूर रहकर अपनी संगत का कल्याण किया, क्योंकि संगत जी उनके लिए संगत ज़रूरी थी, ना कि एक अपने आप का प्रचार करना, ना कि मीडिया के सामने आना, ना ही अपनी पब्लिकेशन करना। उनके लिए सिर्फ उनका परिवार, संगत ही सब कुछ थी। संगत जी, गुरुजी जब दिल्ली आए, दिल्ली आने के बाद जब वो एम्पायर स्टेट पे बैठते थे, तब वो हमेशा कहते थे संगतों को कि अभी फेस टू फेस भगवान के दर्शन कर रहे हो, जब मैं यहाँ नहीं होऊंगा तब मेरे दर्शनों के लिए भी लाइनें लगेगी और मेरे दर्शन करना भी दुर्लभ हो जाएगा। और वाकई में संगत जी ये हकीकत है। आज गुरुजी के दर्शन करने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है, लेकिन उस समय ऐसा गुरुजी महाराज ने आंखों पे पर्दा डाल रखा था कि महाराज को देखते हुए भी पहचान नहीं पाते थे कि ये महाशिव के अवतार हैं, साक्षात भोलेनाथ हमारे सामने हैं। जिस रूप में संगत जी चाहो उस रूप में गुरुजी आपको दिखेंगे, जिस रूप में आप गुरुजी को मानो उस रूप में गुरुजी महाराज आपको मिलेंगे। 10 मूर्तियां लगाओ, चाहे 100 मंदिर हो आओ, लेकिन तीर्थ यात्रा एक ही के पास आके मिलेगी, जिस रूप में, जिस भी देवता देवी को आप मानते हो। संगत जी एक संगत है, गुरुजी से जुड़ने से पहले उनके मंदिर में बहुत भगवानों की फ़ोटो थी। मैं किसी की निंदा नहीं कर रही संगत जी, मैं किसी को इस बात से हर्ट नहीं कर रही और किसी को मैं कोई प्रेशराइज नहीं कर रही। मैं सिर्फ एक सत्संग आपको सुना रही हूँ, तो एक सत्संग के माध्यम से आप मेरी ये बात को समझिएगा। एक संगत थी जिन आंटी के घर में मंदिर में बहुत सारे देवी देवताओं की, कृष्ण राधा की, गणेश जी की, हनुमान जी की, इन सब की मूर्तियां लगी हुई थी। संगत जी जब गुरुजी उनके पास पहुंच गए, जब वो गुरुजी से जुड़े, और ये संगत जी उन संगत का कहना था, जब गुरुजी से वो जुड़े और गुरुजी का स्वरूप उनके पास पहुंचा, तब उन्होंने अपने मंदिर में गुरुजी को विराजमान करके संगत जी, ये उनके खुद के भाव थे। मेरे को पता है बहुत सारी संगत कुछ कमेंट्स भी लिखेगी कि आंटी ये गलत है, कि आंटी ये सही नहीं है, लेकिन संगत जी ये उनके भाव थे। अब उस भाव को ना हम रोक सकते, ना आप रोक सकते, ना कोई नहीं रोक सकता। संगत जी उन्होंने सारे भगवान की फ़ोटो हटा के गुरुजी महाराज की फ़ोटो को लगा के और यही कहा कि अब सिर्फ मुझे एक छोर मिल गया है। हम पहले भटकते रहते थे मंदिर में पूजा में। मैंने आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी आपको मैंने आज गुरुजी का स्वरूप दिया, तो आपने आज ही सारे भगवान जी को क्यों हटा रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप? तो आंटी कहती हैं कि सोनिया आंटी, मैं जब भी पूजा करती थी मेरा मन बहुत विचित्र रहता था, बहुत परेशान, बहुत चिंतित रहती थी मैं कि किस भगवान की पूजा करूं, लक्ष्मी जी से मांगूं, गणेश जी से मांगूं, किससे क्या करूं, किससे कौन सी अपनी बात कहूं। कह रही फिर मैंने एक दिन ये सोचा कि एक दिन मैं गणेश जी से मांगूंगी, एक दिन मैं लक्ष्मी माता से मांगूंगी, एक मैं विष्णु से मांगूंगी। मैं इतनी मूर्ख थी कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं। कभी मैं शिव जी के मंदिर जा रही, कभी मैं लक्ष्मी माता के मंदिर जा रही, कभी श्रीमन नारायण के मंदिर जा रही हूँ। मैं भटक रही थी, लेकिन आज सही मानने में गुरुजी के बाद से जुड़ने के बाद
सारे दैवी देवता मुझे इनमें नज़र आते हैं। मैंने लक्ष्मी जी के रूप में देख सकती हूँ, मैंने गणेश जी के रूप में देख सकती हूँ, मैंने राम जी के रूप में देखती हूँ, मैंने हर रूप में देख रही हूँ। तो मैं इन मूर्तियों को लगा के अपना मन, अपने भाव क्यों भटकाऊं? मुझे तो मेरी जिंदगी का सारा छोर इन्हीं में नजर आता है। संगत जी, जिंदगी सीखने और सिखाने का नाम है। मुझे भी उनसे थोड़ी सी शिक्षा ये मिली कि हम इतना भटकते हैं कि यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, ये कर आए, वो कर आए, लेकिन हम इतना करते ही नहीं है कि एक शांति का कोना पकड़ के सिर्फ नाम जपे। ईश्वर तो हमारे समीप हमेशा ही है, हमारे साथ अंग संग हमेशा ही गुरु जी हैं। एक कोना पकड़ के थोड़ा सा टाइम निकाल के महाराज का ध्यान करें, आत्मसमर्पण करने की कोशिश करें। संगत जी, ईश्वर हमारे साथ है। मुझे उन आंटी के भाव देखकर बहुत अच्छा लगा संगत जी कि उन्होंने सारे दैवी देवता सब कुछ गुरुजी महाराज में देखे। उन्होंने मुझे कहा कि आंटी, गुरुजी का स्वरूप रखने के बाद मुझे बिल्कुल एहसास एकदम से गुरुजी ने यही कराया कि जिस रूप विच तू मुझे देखना चाहती है उस रूप विच मैं तुझे नजर आऊँगा। तो मैं इन मूर्तियों को रख के अपना मन क्यों विचलित करूं? संगत जी, बात भी उनकी मुझे सही लगी। संगत जी, एक और छोटी सी चीज़ मुझे याद आ रही है। एक छोटा सा सत्संग है, बहुत छोटा सा सत्संग है, क्योंकि समय मेरे पास भी कम है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा सत्संग नहीं है, बहुत छोटा सा सत्संग है। एक संगत थी जो गुरुजी के पास आई अपनी बेटी का निमंत्रण पत्र देने। संगत जी, ये जब गुरुजी बड़े मंदिर में बैठते थे, उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरी बेटी की शादी है, आपको आना है। संगत जी, गुरुजी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अंकल को लगा कि गुरुजी ने शायद सुना नहीं, तो अंकल अगले दिन फिर आए। अंकल ने फिर कहा, गुरुजी, मेरी बेटी की शादी है, ये आपको आना ही आना है, सब आपको ही देखना है। गुरुजी ने फिर अनदेखी कर दी। तीसरी बार अंकल फिर गए, लेकिन गुरुजी ने फिर भी अनसुनी कर दी। अंकल को बहुत बुरा लगा संगत जी, बहुत बुरा लगा उस चीज़ का। तो वहाँ पे एक भाटिया अंकल थी। उन अंकल ने उनसे कहा कि मैं गुरुजी को अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण पत्र दे रहा हूँ, लेकिन गुरुजी सुन ही नहीं रहे। गुरुजी अनदेखा सा कर देते हैं। मैं गुरुजी को आमंत्रण कर रहा हूँ, लेकिन गुरुजी मुझे अनदेखा करके किसी और संगत से बात करने लग जाते हैं। तब वो अंकल उन अंकल को कहते हैं कि अंकल, गुरु के कोल आके कभी भी मेरा नहीं करते, तुम्हारा करते हैं। आप गुरुजी को कहें, आपकी बेटी की शादी है गुरुजी, आपको संभालना है। कभी भी गुरुजी के कोल जाके मेरा नहीं करते। अंकल को भाटिया अंकल की बात बहुत समझ आई। अगले दिन वो फिर गुरुजी के पास गए और गुरुजी से कहा, गुरुजी, आपकी बेटी की शादी है, आपको ही सब कुछ संभालना है। तो गुरुजी का जवाब अंकल के लिए आता है कि हुण मेरी बेटी की शादी है, तू किस लिए टेंशन ले रहा है? जा, कल्याण किता, मैं अपने आप संभाल लेना। संगत जी, ऐसे है गुरुजी महाराज। इसीलिए गुरुजी के पास आप जब भी जाएं, सब कुछ गुरुजी को समर्पण करें। इसी को तो समर्पण है। मेरे में संगत जी अहंकार दिखता है और समर्पण में अपनापन दिखता है। तुम्हारा 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 शब्द ऐसा है कि सब कुछ समर्पण कर दिया। मेरा मेरा मेरा, इसमें संगत जी अहंकार है, कहीं से कहीं तक गुरुजी का नहीं है। जबकि वो दाता ही हमें देने वाला है और वो दाता ही हमें सही मार्ग पे लाने वाला है। तो संगत जी, गुरुजी के पास आप जब भी जाएं तो गुरुजी से यही कहें कि महाराज, जो भी आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका और भी ज़्यादा शुक्राना, जो देके आपने मुझसे वापस लिया गुरुजी उसका और भी कोटिदान शुक्राना।
गुरुजी से हर चीज़ का शुक्राना करें, महाराज से अपनी सांसों तक का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत का हर समय ध्यान रखते हैं, उन्हें पल पल की खबर है, वो जानी जहान है संगत जी, उनसे कुछ भी नहीं छुपा। और एक बात संगत जी, जब हम सत्संग करते हैं, जब हम गुरुजी की कल्याण महिमा का गुणगान करते हैं, तब गुरुजी साक्षात विराजमान होते हैं और उसको महसूस करने की ज़रूरत है। मैं तो बिल्कुल महसूस कर रही हूँ संगत जी, मैं बोल रही हूँ, मुख मेरा चल रहा है, लेकिन शब्द गुरुजी महाराज निकलवा रहे हैं और मेरे समीप होकर निकलवा रहे हैं। मैं बस गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि महाराज आपके इस गुणगान महिमा में मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो अपनी बेटी समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं हाथ जोड़ के गुरु परिवार से भी यही कहूँगी कि मेरे से कोई भी सत्संग गुरुजी की महिमा गुणगान सुनाने में भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी संगत जी।